आप आए तो यूं लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। Welcome you all the living souls present here, including our respected HOD sir, our respected teachers, staff members, super seniors, and our beloved batchmates. कहते हैं ना कि अपनों के लिए सपने और सपनों के लिए अपने कभी न कभी छोड़ने पड़ते हैं। ऐसे ही आज हमारे कुछ अपने हमें छोड़कर जाने वाले हैं, जिसके लिए आज का ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। So today we are present here to say goodbye to those siblings and to celebrate them and also hope that they grow and germinate successfully in whichever field they are transplanted. In Indian tradition, any auspicious event begins the lamp lighting. The lamp not only gives light but also removes darkness and gives the message of knowledge, culture and progress. So I request to respected HOD sirs and our teachers and staff members to come here. ख्वाहिशें हैं मेरी, मुझे तालाब में पत्थर फेंकना अच्छा लगता है। सोए हुए रास्तों पर भटकता हूँ, मुझे तारों को देखना अच्छा लगता है। बीते हुए कल में थी जो खुशियों की लड़ियाँ, मुझे इन यादों को समेटना अच्छा लगता है। उन्हीं यादों को हम आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। सो लेट्स लिव योर 2-year जर्नी इन 8 minutes। Of last 3 years. Please, Anita ma'am. Thank you. Good afternoon, respected educators, teachers, faculty members, and my juniors. 3 साल में हमने 5 बैच देखा। एक बैच जब मैं 2022 में आई थी, एक MSc का बैच था जो कि जाने वाला था। फिर 2 बैच आए और अभी एक क्लास बैच है। 3 साल ऐसे कट गया, कुछ पता नहीं चला, पर सीखने को बहुत कुछ मिला। जब डिपार्टमेंट में आई थी तब कोई भी नहीं था, सिर्फ सर थे, सर्टिफिकेट थे, कोई टीचर्स भी नहीं थे। उस साल ऐसा लगता था जैसे मानो मतलब कहाँ चली आई और कैसे कटेगा। इतना आसान नहीं था 3 साल का सफ़र, पर सीखने को बहुत कुछ मिला। और थैंक यू यूनियन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. Respected HOD sir, faculty members, senior, and my dear batchmates and juniors. सोचा नहीं था कभी ट्रांसप्लांटिंग को इतना हैवी भी फील करवा सकता है। ये टफ तो लगता है जब करते फील्ड में राइस ट्रांसप्लांट, बहुत टफ लगता है। लेकिन अभी जब कुछ देर पहले बोला जा रहा था यहाँ पे कि आपको ट्रांसप्लांट हो रहे, तो पता नहीं कुछ अजीब सा फीलिंग आ रहा था। आई गेस दैट्स व्हाट वी कॉल हैवी फीलिंग, राइट। मेरी जर्नी यहाँ पे एक भी पॉइंट पे ऐसे नहीं थी जिसको ये लगा कि क्यों आ गया। फर्स्ट डे जब मैं आई थी एक एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, सिर्फ पढ़ाई होगा तो टेंशन मत लो। और सर एक्स्ट्रा भी हुआ, पॉजिटिवली ही अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया। हमारे सीनियर्स इतने अच्छे रहे कि हमें कभी ये नहीं लगा कि बाकी लोग कभी कुछ कहते भी हैं कि हमारे सीनियर्स ने ये किया वो किया। लोग सबसे ज़्यादा क्लोज है सीनियर्स में। अंकिता मैम नो डाउट सबसे सुपर सीनियर, बहुत हेल्प करा हमारा। फिर आते हैं हमारी बैचमेट्स, थैंक्स टू विक्रमजीत सर काम, जिसकी वजह से हम लोग फील्ड में ही अच्छे फ्रेंड बन पाए थे, वरना तो हम लोग काफ़ी इंटरेक्ट करते। फिर हमारे जूनियर्स आए जो कि उम्मीद नहीं था इतने हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, अपने फ्रेशर्स
like everything I have learned here, and the people of here are very kind and humble. I felt so homely here, and like starting days are so fun. Like I feel like my assembly try to like improve it, and I'm still improvising it. And so they bit confused, like you are from Northeast and you are Bengali, how come it be possible? So I was like, no, it is possible. Some Bengalis live over here. So I have to like go through the history. And obviously my advisor, he just helped me out over the 2 years. And like whatever I need, what the problem I have, he just gave me a solution. So and my super seniors, and this is Shivani. Like everyone has two sides, so I just like kept the good memories, and I'm bringing the good memories with me, and all of the like. So thank you very much. मैं तो कॉलेज से आया हूँ मेरे लिए मैं वीडियो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आगे क्या किया मैंने कोशिश की कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियो से खिलाफ वो सॉल्व करते हैं कोई भी प्रॉब्लम तो समय बीतने के साथ हम लोग कितना फोटो देते हैं काम कर सकता है यहाँ तक कि वो अगले व्यक्ति को फोन भी कर देते थे और जैसे 200 यूनिट पूछे अपने तरफ से 500 यूनिट भी लगा सकते हैं Good afternoon, respected deputy sir, professors, non-staff members, super seniors, seniors, and my batchmate and junior. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी यूजी कॉलेज से हुई है। यूनिवर्सिटी में आने के लिए एक अच्छा मौका मिला मुझे। तो यहाँ पर सीनियर्स और जूनियर्स जितने भी हैं सब अच्छे हैं। जूनियर्स को चाहिए हमारे एडवाइजर विनय सर हैं जो कि बाहर भेजने का मौका मिला हमको, इनको इन मौका दिया हमको काम करने का। बाकी और सब अच्छा रहा है। थैंक यू। Good afternoon, respected deputy sir, secretary member and senior and batchmate. मैं भी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। जब मैं पहले आया तो मुझे लगा कि मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। इतना मुझे कोरोना आया था तो बोले मैं कहाँ आ गया धीरे धीरे सबको आदत हो जाती है कि यहाँ कैसे रहना और हमारे एक लाइन है कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ हमारे छोटे सर खड़े होते हैं। कोई भी काम करवाना हो अगर जितनी मतलब जितनी जल्दी से जल्दी करवाना है तो सबके पास आइए। मेरे एडवाइजर सर ने बहुत मेरी मदद की। मुझे जो चीज़ ए से नहीं आती थी उसे मुझे ए से जेड तक पूरा सिखाया स्टार्टिंग से लेकर इतना मेरी हेल्प। धन्यवाद। Faculty members, super seniors, seniors, and my dear batchmates and juniors. सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट में आया था, मुझे संजीव सर मिले थे। संजीव सर बोले कि कोई काम हुआ करे तो मुझे ये बता दिया तो मैं तुरंत करवा दिया करेंगे। मैं पहली बार संजीव सर के पास गया। संजीव सर बोला कि जाओ लाइब्रेरी में चेक करके आओ क्या क्या सामान बिखरा पड़ा है, ये करो वो करो, और दिन भर यही काम में मुझे लगा देते थे। आज लोग मार्केट चले जाओ, ये लाना है वो लाना है, यही सब मुझे काम किया करते थे। तो मैं सर से बहुत तंग हो गया था। सर बोले कि यार तुम सही टाइम पे पूरा काम नहीं करते हो, ये बिखरा देते हो, वो दिखा दे, अपने बच्चों से कहो कि ये सर सही करें वो सही करें। इसमें सब में काम में उजाड़ रहते थे। जब से सर चले गए ना तब से हमें बहुत सुकून मिल गया। वीडियो जाएगी। एक मेरा डायलॉग है कि हम भी वो जरिया है जिधर चल लेते हैं उधर रास्ता बन जाता है। यहाँ जब मैं शुरू में आया तो सबसे पहले हमने हमारे सीनियर रुपेश सर मिले थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारे एडवाइजर डॉक्टर सुख कुमार यादव सर, मैंने यहाँ दिक्कतें भी बहुत देखी, जैसे हॉस्टल में यहाँ आके मतलब हॉस्टल कभी यहाँ साफ नहीं मिलेगा, और अभी इस टाइम जो है हॉस्टल में पानी जो है लगभग 15 दिन से खराब है, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। और बाकी डिपार्टमेंट देखा जाए तो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद।
more excited. वैसे भी मैं भी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी में मेरा पहला अनुभव था और साथ ही मैं पहली बार अपने घर छोड़कर एमएससी करने बाहर आया, तो ये भी अलग अनुभव था मेरे लिए। फिर मैंने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से पूछा कि ये सब्जेक्ट कैसा है और इसमें क्या है, क्या स्कोप है। उन्होंने बताया कि ठीक है सब्जेक्ट, अभी फिलहाल नया है, तो उसमें फ्यूचर में कुछ इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, धन्यवाद, अच्छा अनुभव रहा। मेरा नाम राहुल है। मैंने अपनी यूजी बाबा यूनिवर्सिटी से की है और वहाँ पे हर सेमेस्टर में 4 बैग फ्री मिलती है। आप चाहे जो कर ले, लेकिन आपको हर सेमेस्टर में 4 बैग फ्री मिलती है। आप जब 4 क्लियर करेंगे, अगले सेमेस्टर में 4 और मिल जाते हैं। तो इससे मैंने 12 बैग वहाँ से क्लियर करके वहाँ की डिग्री हासिल की। उसके बाद मेरा एमएससी करने का कोई मन नहीं था, फिर भी घर वालों ने मेरा यूपी कैडेट वाला फॉर्म फिल करा दिया। मैं वहाँ जाके 200 में से 198 क्वेश्चन फिल कर दिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं ले रहा था। उसके बाद मेरी रैंक 1250 आई और थोड़ा सा भी चांस हुआ कि ये हो सकता है पेट में सीट मिल सकती है। मैंने घर वालों से कहा मुझे नहीं लेना है, इतने पैसे से कमरा बन सकता है, लेकिन उनने मेरी बात नहीं सुनी। आखिरकार मुझे यहाँ पे एडमिशन दिला दिया। उसके बाद मैंने उनको बताया अभी फीस बाकी है, तो कहने लगे 75,000 वापस कैसे होगा। तो मैंने बताया अब ये नहीं वापस होगा, स्कॉलरशिप आ जाए तो शायद कुछ मेंटेनेंस हो जाए। तो बोले नहीं, अच्छा काम करो, पढ़ ही लो। उसके बाद मैं कॉलेज आया, सबसे पहले मैं अवनीश से मिला। अवनीश बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। इनने मुझसे कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने अभी यहाँ पे हॉस्टल नहीं लौट कर आया है, तो अपने रूम पे रख लो। मैंने इनको अपने रूम पे रख लिया। अब ये 1 महीना मेरे साथ रहे लमसम। उसके बाद ये भाई साहब गए मैकबुक ले गया है, एप्पल वाला, और मुझसे कह रहे हैं भैया बहुत गरीबी है, उधार लेके आया हूँ तो दिन में वापस कर दूंगा। इनने कहा कि मेरा नहीं है, ये आपका मैकबुक है, आप जहां मन के वहां लेके जाइए। फिर मैंने इनसे पूछा क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ, तो बोल रहे नहीं। मैंने पूछा क्यों, तो कह रहे मैंने यहाँ के लिए बोला था, घर के लिए नहीं। उसके बाद क्लासें चलती रही डिपार्टमेंट में, और फिर मुझे रिसर्च करना था, तो मैं अपने एडवाइजर सर से मिला। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे लैब में काम दिया। मैं गलतियां करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी गलतियों को नजरअंदाज करके मुझे लैब वर्क पे काम दिलाया और मुझे बताते रहे कैसे क्या करना है। और बाकी सभी टीचरों का सहयोग रहा मेरे लैब वर्क में। संदीप का भी सहयोग रहा डाटा बनाने में। बाकी और सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। यहाँ की स्टाफ और फैकल्टी के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा है। मैंने एनडी में बहुत एक्सपीरियंस लिया, बाकी 4 सालों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एमएससी का भी बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा और रिसर्च को लेके। और जितने भी साथी मिले मुझे बहुत ही सपोर्टिव मिले, और मेरे सीनियर जो मिले हैं मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा मेरा सपोर्ट किए हैं। हमेशा जहाँ पर ही कहिए वहाँ पर खड़े रहते हैं। खास करके हमारे हितेश सर जो हैं हमारी बहुत ही मदद किए हैं और हर चीज़ को लेके बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है, आगे कैसे करना है। इसी क्रम में जो है मैं थोड़ी मिमिक्री करना चाहूँगा अपने डॉक्टर अशोक सर की। देखिए, जब कभी कभी ये होता है कि अगर मैं टाइमली नहीं पहुँच पाता हूँ या किसी कारणवश, क्योंकि मेरा फ़ोन जो ख़राब रहता है बहुत ज़्यादा, ये अभी टूट गया था तो बीच में नहीं पहुंच पाया कभी, तो सर अचानक ही मेरे पास फ़ोन
कर देते हैं कि जो है। हाँ हेलो, हाँ बेटा, अरे कहाँ रहते हैं आप? हैं कॉल ही नहीं उठाते हैं आप। जब देखिए तब स्विच ऑफ रहता है आपका। हैं देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, बता दीजिए बेटा, डिग्री ऐसे हो नहीं पाएगी आपकी। तो कह रहे देखिए आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ पढ़ने आए ना, बताइए पढ़ने आए यहाँ आए हैं? जी सर आए हैं। तो फिर बताइए जब आप सीखेंगे नहीं आगे क्या, आगे आप अपने जूनियर को क्या बताएंगे? बताइए ऐसे कहें टीचर नहीं आज नहीं तो कल जाएंगे आप। तो जब आप यहाँ कुछ सीखे ही नहीं रहेंगे तो क्या उनको सजेशन देंगे? बताइए गलत करें बेटा। और बताइए आपने ये जो रिसर्च किया है किससे पूछ किया है? कुछ अगर जो कर रहे हो, मान लीजिए अगर डाटा नहीं आपको समझ में कोई आ रहा है तो अपने सीनियर सर से पूछिए। आपके सुपर सीनियर हैं, सीनियर भी हैं यहाँ पर, आपके बैचमेट भी हैं, प्रेजेंट आपको रिसर्च कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप जो है हम देखते हैं आप एक्टिव नहीं रहते हैं जो आप रिसर्च को लेके। अपने आपको कोई दिक्कत अगर आ रही है रिसर्च को लेके तो इतने सर से पूछा कीजिए। पूछे कि नहीं? जी सर पूछे हैं। अरे पूछे नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर पूछे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, उसको करते रहिए, टाइमली फिनिश कर लीजिए है, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं जो बता दें आपको टाइम से। थैंक यू, अच्छा रहा है सर मेरा एक्सपीरियंस। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड एचओडी सर और फैकल्टी मेंबर्स, सभी टीचर और हमारे सभी सुपर सीनियर, सीनियर, मेरे साथी और मेरे सभी प्यारे जूनियर, आप सभी को मेरा तहे से प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम सिविल है। मेरे नाम पे ही एक अलग सा विवाद रहता है कि आपका ये नाम कैसे पड़ा, इसका क्या मतलब है। और मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको ये नाम कहीं दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। और अब आते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव रहा इस विश्वविद्यालय में, वो कैसा है। जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया वो तारीख थी 5 दिसंबर 2023। यहाँ पर आकर पहला जो व्यक्ति मुझे मिला, मेरी बैचमेट सौरिका। हम दोनों ने साथ में ही अपना पीस सबमिशन किया और एक एक्शन फॉर्म वगैरह सबमिट किया। उसके बाद विभाग पहुँचे, वहाँ हमारी जो हमको हमारे एचओडी सर मिले, उनका बहुत ही सहज रूप से मिलना हुआ। क्या फिर निरंतर क्लासेस चलती रही, हमारे जितने भी सीनियर्स रहे उन सब हमारे मन में था। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। और जितने भी सीनियर्स थे, एक्चुअली क्या था कि मेरे लिए किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पहली बार जाना था। मेरा यूपी जो है प्राइवेट से है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आसाकित करने वाली थी कि मैं अंदर से प्रभाव आता कि क्या होगा। और जब सीनियर्स मिले उन्होंने समझाया कि परेशान मत हो, विशेषकर अंकिता मैम के साथ बैठता था बहुत चीज़ें सीखने के लिए कि आप इतने समय से यहाँ पर हैं, आपको एक विशेष अनुभव है। तो उन्होंने बहुत प्यार से समझाया छोटे भाई के तरीके कि परेशान मत हो, समय के अनुसार सब हो जाता है, धीरज रखो। और हमारे एडवाइज़र सर सचिन सर, छोटे भाई के तरीके से डॉक्टर विनोद सर बहुत अच्छे से गाइड किए, तो बहुत अच्छे से बताई चीज़ें। उनका हमेशा जब भी मैं परेशान होता तो उनका हमेशा एक शब्द कहना था कि परेशान मत हो, डिग्री सब समय से लेकर जाएंगे, बेफिक्र रहिए। डॉक्टर ऋषभ सर बहुत अच्छे से डील किए। हालांकि थोड़ा स्ट्रिक्ट सा रहते हैं, लेकिन उनकी इस रिस्पेक्ट के पीछे भी एक राज है कि जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए तो कुछ न कुछ उनके शांत स्वभाव से भी हमें सीखने को मिलती हैं। और डॉक्टर विक्रम सर, आपकी तो बात अलग है, आपका शांत रहना और कभी बहुत हंसी मिजाज से कुछ चीज़ें कह जाना वो हमारे लिए बहुत ही सीखने का काम किया। डॉक्टर विनय सर हमेशा ध्यान दिए, हम बच्चा पीछे जा रहा है, हम बच्चा आगे जा रहा है, मतलब हर किसी बच्चे पे एक विशेष नजर रखते थे कि इन सभी को हमें एक मुख्य धारा में सभी को कर ला के खड़ा करना है। डॉक्टर अशोक सर, आपका सर कहना कभी कभी उस समय ऐसा लगता था कि क्या कह रहे हैं, कैसा होगा, लेकिन अंततः हमें अभी जो चीज़ सीख मिल रही है कि आप जो बोलते थे, जो अच्छे वचन थे या कटु वचन थे, वो कहीं नहीं मिला है, क्योंकि आप देरी से नियुक्त हुए विभाग में हमारे, लेकिन जितना भी आपने सिखाया था वो हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। और बहुत अच्छा सफ़र रहा। और यही कहना चाहेंगे अपने जितने भी हमारे जूनियर्स हैं कि
निरंतर सीखने का प्रयास करिए और जितने भी विभाग के हमारे लोग हैं वो मतलब एक पारिवारिक माहौल सा है। आपको किसी प्रकार से ये देखने को नहीं मिलेगा कोई आपसे मतभेद रखता है और ऐसा नहीं किए, लेकिन पाठक जी का विशेष आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर, हर चीज़ को कैसे समझाते थे। जब तक तिवारी जी भी हमको डांटे या बच्चों से ऐसा नहीं बोला जाता है किए, तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं इस तरह से विभाग होते रहेंगे। जब कभी भी मौका मिलेगा हमें आने का दोबारा जरूर आएंगे। तो इसी पर एक लाइन है कि चलते रहें काफिले, एक तारा टूट जाने से आसमान गिराने। धन्यवाद। कैरेक्टर कैसा है, तो सभी के कैरेक्टर के हिसाब से हमने सभी के लिए एक टैग बनाया है जिसको हम आपके सामने देना चाहते हैं। Yes, this is for Ankita ma'am. Please Ankita ma'am. इस पर रख के करो तो सही से नहीं सिरा पर ये टैग मेरे लिए नहीं है। सरपंच मतलब क्या मुखिया, पर ये मेरे लिए नहीं है। मुझे लगा मुझे विलेन का टैग मिलेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मेरा काम होता है जैसे अगर कोई कुछ भी बोला तो मैं डांट देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं सबसे बड़ी हूँ, तो कोई कुछ भी बोलेगा अगर कुछ भी गलत है तो डांट दो, सर के पास पहले जाए, उससे पहले इन लोगों को यहीं पे खत्म कर दो। क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट एक्चुअली हमेशा से एक पारिवारिक माहौल रहा है। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हाँ हम डिपार्टमेंट आए हैं, बाहर आए हैं या कहीं भी आए हैं। अभी एक मुलायम ने जैसे कहा था कि कहीं भी हो तो सर खड़े रहते हैं, और इसी में हमें एक बात याद आ रही थी। सॉरी सर, बट एक सर एक्चुअली सर का एक हमेशा से सर एक बात बोलते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल लगाएंगे और कहेंगे नाम तो सुना है ना, विमल ब्रांड हूँ मैं। थैंक यू मैम। सेकंड है हमारे पास ब्यूटी विद ब्रेन। गेस करिए किसके लिए हो सकता है? प्लीज स्मिता मैम कम। थैंक यू मैम। थर्ड है हमारे पास गुमनाम आसिफ। गेस करिए प्लीज। अभी सर कम है। बहुत डिस्कस करने के बाद पता चला कि गुमनाम आसिफ काफी को देना चाहिए। थर्ड है हमारे पास गुमनाम। अगला टैग है हमारे पास गूगल ऑफ द क्लास। किसके लिए हो सकता है? Yes, विकास सर, प्लीज कर। थैंक यू सर। इस टैग के लिए हमें काफी सोचना पड़ा था क्योंकि इनका नेचर किसी को पता नहीं था, तो हमने बहुत सोच कर इनके लिए बड़ी टैग दिया। गेस करिए किसके लिए हो सकता है? यस प्लीज कम। अगला टैग है हमारे पास समाजवादी। अगला टैग है हमारे पास मिस्टर स्मार्टी। गेस करिए किसके लिए हो सकता है? सर आइए सर। शर्मा ऑफ द क्लास। आई होप कि आप जाने गए होंगे यहाँ इंटरव्यू देख के उनका। प्लीज सर।
इसलिए उनका दिया जा रहा है क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर के बैच जब से आए हैं उनको बहुत कम बार देखे हैं, तो ये मिस्टर इंडिया टैग गेस करिए किसके लिए हो सकता है। अगला टैग है हमारे पास चिली तड़का। गेस कर सकते हैं किसके लिए हो सकता है? प्लीज मैम कम। और हमारे पास ये लास्ट टैग है भटकती आत्मा। किसके लिए हो सकता है? बदलेगा सुदामा को अगर जो आप सब घनश्याम मिल जाए। Our guardian teachers who always teach us what is right and what is wrong, motivate us to be successful in our life and make us realize that success is not just in degree but in character, integrity and helping others. So once again, I will request to our respected HOD sir to shower his blessing on our seniors for the last time and also tell them what they should do in future to be a successful personality. हेलो, आज इस प्रोग्राम में किया जा रहा है, नाम लिखा है सायनारा। हाँ, क्या विदाई ना खेल में विदाई हमेशा शब्द ही विदाई होता है, और लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो नेचर पर डिपेंड करता है। प्रकृति दुनिया चलाती है और माध्यम अलग अलग हैं, तो जाना तो सभी को है, चाहे जीवन से हो, चाहे कहाँ से हो, चाहे कहीं से हो, विदाई तो सभी को। तो लेकिन विदाई कई सेंस में होता है। ये जो सेंस है आपके फ्यूचर के प्रति है। आप यहाँ से जाएंगे, किसी और संस्था में जाएंगे, वहाँ पर भी सीख करेंगे, कहीं जो कर रही है जॉब के लिए कहीं नौकरी करेंगे, तो एक क्रम चलता रहता है। और जहाँ तक बच्चे आए, अभी बच्चों ने बोला कि हमारा विभाग फैमिली है, हम तो बोलते हैं सीट फैमिली, बीज परिवार। चाहे किसी साहब का अभी कोई भी कॉम्पिटिशन देना होता है तो मैं सिंगल भी देता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे बीच परिवार सीट फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ करने वाला, ये मैं बोलता हूँ। जब मीटिंग होती है, कोई भी कॉम्पिटिशन देना होता है, उनका जो भी कुछ भी उनके लक्ष्य होते हैं सभी लोग कंप्लीट करते हैं, तो मैं पूरा जैसे फर्स्ट नंबर हुआ, 4 मिला या कुछ भी, तो मैं उन्हें ये करता हूँ सीट फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ धन्यवाद। तो इससे अगेन आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर विक्रमजीत सर को बुलाना चाहता हूँ कि एक लास्ट बार हमारे सीनियर्स को अपने ब्लेसिंग वर्ड्स कुछ बोले। Thank you very much. And first of all, I congratulate all the juniors जिन्होंने अपनी अच्छी तरीके से अरेंजमेंट किया है अपने सीनियर्स के लिए। एंड मेरी शुभकामनाएं जो MSc सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जो भी बाहर जा रहे हैं, वो मेरा तो ये मानना है पर्सनली कि अगर रिसर्च में रहे दैट वुड बी गुड, अदरवाइज किसी भी एरिया में जाते हैं तो अच्छा करें। जहाँ तक उनके जर्नी की बात है, जब हम लोग आए 2023 अक्टूबर में जब मैंने ज्वाइन किया तो लगभग 15 बच्चों का बैच आया, 14 या 15 बच्चों का। उसमें आई वॉज फॉर्चुनेट टू मेंटर देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अराउंड 10 स्टूडेंट्स। इसमें विकास है, पीयूष है, सौरभ है, शौरिका इज माई स्टूडेंट, निकिता इज नॉट हियर, निकिता है, और GBB से कुछ बच्चे हैं, एंड दे ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो लोग भी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे ईमानदारी से, निष्ठा से, अच्छे से काम करें और अपने अपने एरिया में यू अचीव द न्यू हाइट्स। दैट्स माय बेस्ट विशेस। और जो MSc फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने अरेंजमेंट किया है, आने वाले समय में आपका भी टाइम अब आने वाला है जब आपको इंटेंसिटी इन्वॉल्व होना है रिसर्च में, जिसके लिए आप लोग तैयार रहें और
जितने भी हमारी फैकल्टी मेंबर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को अगर मैं गाइड कर रहा हूँ तो मैं ही गाइड कर रहा हूँ। हमारे जो 9-10 मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, आप लोग कभी भी किसी के भी पास जाके अपनी समस्या को रख सकते हैं। हमारे जूनियर स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम और जगह का सिलेक्शन किया। डिपार्टमेंट में जगह की कमी थी, फिर भी आप लोगों ने इस जगह को चुना, जिससे कि आसानी से सभी लोग यहाँ आ भी गए और प्रोग्राम को अटेंड किया। देखिए, और सभी लोगों ने बहुत कुछ बताया, सर ने भी बताया, लेकिन ये जो बैच अभी जा रहा है ये हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल था। जो हम 10 फैकल्टी नए आए, हमारे लिए स्पेशल था, क्योंकि हमेशा से भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या कुछ भी हो, पहले लोगों को सभी याद करते हैं, सेकेंड थर्ड वो तो याद होते ही है। तो आप लोगों का जुड़ाव हमसे बहुत ज़्यादा है, हमेशा आप लोग हमें याद रखें। उसके बाद अब स्टूडेंट फिर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये आप पहला बैच था। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और आगे के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, जहाँ भी आप जाओ सक्सेस हो अपने लाइफ में। जैसा कि बताया, ये बात सही है कि कभी भी जो पहला बैच आएगा, बैच में जो भी स्टूडेंट थे काफ़ी हार्ड वर्किंग, काफ़ी वो थे, उन्होंने सब में अपना काम जो है वो अच्छे से। You and wherever you go. Happy farewell to all dear students. Go with confidence, chase your dream and make us proud of. Thank you. हमारे ये बच्चों को जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं, जहाँ भी जाए आप लोग जो है आगे बढ़े। हमारे तरफ से जो भी चीज़ें कहीं भी आप पूछिए, कोई भी जानकारी किसी चीज़ के बारे में जानकारी पूछना है बेशक पूछिएगा, फोन द्वारा हम आपको हर तरह से जो है बताएंगे, हम करेंगे, जो है हमारे तो बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. Now I would like to call Dr. Nikhil sir, please, sir. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के ओजस्वी, ऊर्जावान और डायनेमिक विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस विमल सर, हमारे वरीय अध्यापक और हमारे कई स्पीच विज्ञान परिवार की तरफ से सबको सादर अभिनंदन और स्वागत है। तो हमारे जो भी विद्यार्थी हैं काफ़ी अच्छे विद्यार्थी हैं, बड़ा मजा आया। रावत सेकेंड ईयर के जो भी हैं, हमारे लिए हम बहुत ज़्यादा उनको समय नहीं दे पाए। बाकी जो हमारे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा तालमेल है, क्लासरूम में भी तालमेल है, और बाकी पढ़ाने के समय जो चीज़ें हैं वो तो मैं भी शेयर नहीं करूँगा। मैं हरकता भी हूँ और गलत तरीके से हरकता हूँ क्लासरूम को लेकर, क्योंकि टीचिंग मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी वाला चीज़ है। बिकॉज ये सफर जो हम लोग यहाँ तक आए हैं, बहुत सीरियस होने के बाद ही लोग यहाँ पे आ पाते हैं। सब लोग काफ़ी अच्छे से बोले, अच्छा अनुभव रहा, अच्छे से सीखे। किसी ने अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में एक शब्द नहीं कहा, व्हाट यू विल डू फर्दर, आइदर यू विल कंटिन्यू योर डिग्री और यू विल गो फॉर जॉब। आपने किसी ने एक शब्द नहीं बोला, किसी ने नहीं बताया कि आगे आप क्या करेंगे। दैट मीन्स कि ऐसा मुझे फील हो गया कि आप थके हुए हैं। सो डोंट फील माय वॉइस, यू आर टायर्ड, फील एनर्जेटिक, और आगाज किए हैं तो अंजाम तक जाने का ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जब आगाज कर दिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है, डट के पढ़ना है, आगाज को अंजाम तक पहुंचाइए। बाकी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, महादेव से एक विनती रहेगी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप जिंदगी की सबसे जो ऊंची से ऊंची शिखर है आप उसको जाकर के टच करें, ताकि हमें गर्वान्वित महसूस हो कि हमारे शिक्षक पढ़ा करके आप हमें उस लायक बनाए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। कल के जनरेशन की जो युवा भारत है आपके हाथों में रहेगी और आप उसको आगे लेकर के जाएं। और नॉन टीचिंग जो भी हमारे स्टाफ हैं, तो हमारी तो अभी 6 महीना की जर्नी यहाँ कंप्लीट हुई, काफ़ी अच्छा माहौल है। मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि हम फैमिली में नहीं हैं। सारे जो भी हमारे वरीय अध्यापक हैं, हम लोगों का हमेशा मार्गदर्शन होते रहता है। जैसे आप लोग सीखते हैं वैसे हमारे लिए भी जो हमारे वरीय अध्यापक हैं सीखने जो भी मैं भी यही का स्टूडेंट थी, और सेकेंड बैच का हम लोग का तो इस तरह प्रोग्राम ही नहीं था, और जो भी था वो सेक्शन में ही रहा। स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क के लिए, इसीलिए मैंने अपने से पहले भी मुझे खोजा
दिग्विजय जी ने जो कहना था वो पहले कह दिए, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने अपने आप को रोका। तो यही चीज़ सीखनी है कि पहले कैसे करना है, उस चीज़ को सीखने के लिए दिग्विजय जी हैं, हम लोग हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। जूनियर बहुत अच्छे हैं, हमारे जूनियर तो आपको याद नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, आपके लिए इतना अच्छा है कि आपको इतना सपोर्ट मिला, आप खुद ही याद रखते हैं, ना मेरे सीनियर याद रखते हैं ना मेरे जूनियर हमें याद रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग सेकंड बैच थे, कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, यहाँ आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिला। हम लोग सर तो हमारे गुरु हैं, ये सेकंड बैच में थे सर, ये हमारे साथ के सब जो थे सब रिटायर हो गए। अब इतना अच्छा मौका मिला कि हम खुद यहाँ पहुँचे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप भी यहाँ पहुँचे, हमारे साथ हमारे करीब रहना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा और आगे बढ़े, जब जरूरत है तो हम और दिग्विजय हमारा सब लोग तैयार हैं। जन्म में मुलाकात हो ना
लग जा गले, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए। खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, तुम्हारे बीमारे का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे का क्या हाल है। अनजान है तेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे दीवाने का क्या हाल है।
No punish. तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला ताले के ताले में तुल गया। तोला राम ताला तेल के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला ताले के तले में तुल गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया, चार कचरी कच्चे चार, चार कचरी कच्चे। अब गांव की जिम्मेदारी कौन करेगा? Funniest incidents in the class. लगभग 300 वर्ष पूर्व की बात है। संस्कार के पास क्रॉस क्रॉस Amazing also. I have good friends here. नहीं हिंदी में बता। Oh,
सारी